गुड मॉर्निंग वंस अगेन। देखो जी, तो आज के सेशन में स्वागत है आप सबका। चलिए, पहला वर्ड क्या है? इलेजिबल। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लेजिबल क्या होता है। लेजिबल मतलब जिसे पढ़ा जा सके, ठीक है, जिसको पढ़ा जा सके वो होता है लेजिबल। थोड़ा सा इसको और डार्क कर देते हैं। तो जिसे पढ़ा जा सके, और अगर इसके आगे हमने आई एल और लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? इलेजिबल, यानी जिसे पढ़ा ना जा सके। अब बहुत कंफ्यूजन होती है इसकी इससे। एलिजिबल या इलीगल, स्पेलिंग में फर्क है। एक हमारे पास क्या है? एलिजिबल। एक हमारे पास क्या है? एलिजिबल। और एक हमारे पास क्या है? इलीगल। तो इलीगल तो मेरे हिसाब से बड़े आराम से पढ़ा जाता है। एक लीगल, एक इलीगल, गैर कानूनी, और एक एलिजिबल कि आप एलिजिबल हो, ठीक है, या आप एलिजिबल नहीं हो। और ये क्या है? इलीजिबल, इलेजिबल। अब इसको देखो, याद करने का तरीका क्या है। देखो, इसमें एक शब्द आ रहा है इल। इल यानी बीमार। और हम इसको, अगर मैं इसको लिखूं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, इलेजिबल। इलेजिबल बन रहा है। तो ये जो इलेजी शब्द आ रहा है, इलेजी, इसको हम क्या बना रहे हैं? एक तरीके से इलाज। क्या बना देते हैं एक बार इसको? मान लो आपने किसी डॉक्टर से इलाज करवाया और जो आपकी दिक्कत पिछले 4-5 साल से थी, कहीं ठीक नहीं हो रही थी, उस डॉक्टर ने ठीक कर दी। और डॉक्टर ने दवाई दी, आपने जो है कहीं से ले ली, या वो आपने वो उसी की, वो जो होते ना होम्योपैथिक टाइप के, उसने कुछ लिख के दिया, और वो पर्ची जो थी उसके जो दवाई बनाने वाला था उसने पर्ची देखी और दवाई बना के दे दी। अब भैया वो बीमारी आपको 2 साल बाद फिर हो गई। अब वो डॉक्टर मर गया। अब वो पर्ची, दुकान बंद हो गई। आप जब तक पहुंचे लोगों ने कहा भी ये तो दुकान भाई साहब बंद होगी अब तो। अब वो पर्ची आपने कईयों को और दिखाई कि इस पर्ची को देख के हमें दवाई दे दो, लेकिन डॉक्टर की पर्ची किसी और की समझ, तो वो पर्ची की कोई पढ़ ही नहीं सकता, कि कोई समझ ही नहीं आ रही भाई साहब ये क्या है। फिर किसी ने कहा कि जो कंपाउंडर उस टाइम था ना, जिसने इसको पढ़ के दवाई दी थी, वही इसको पढ़ेगा, ढूंढो। अब वो कहाँ गया? डॉक्टर तो मर गया, कंपाउंडर तो जिंदा है। फिर वापस उसके पास पहुंचे, कुछ नहीं पढ़ा। तो इलाज जो था नहीं हो सका। आपने बल लगा लिया, पूरा जोर लगा लिया कि ये पर्ची कोई और पढ़ दे, लेकिन पढ़ तो आपको इलाज कराना था, आपको उस कंपाउंडर को ढूंढना ही पड़ा। तो इलाज कराने में बहुत जोर आया, बहुत बल लगा। क्यों जोर आया इलाज कराने में? क्योंकि पर्ची कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था, तो ढूंढना पड़ा उसको, कंपाउंडर को। पता नहीं कहां था वो, कहां से ढूंढा उसको। तो ध्यान रखना, इलेजिबल, जो पढ़ी ना जा सके, ना जिसको पढ़ा जा सके। और ये जो चीज है इनडेसिफरेबल या अनडेसिफरेबल या अनरीडेबल, क्लियर है? समझ आ रही है? तो एलिजिबल को तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, पता है ना सबको। हॉरिजॉन क्या होता है? क्षितिज। अगर आप समुद्र के किनारे पे खड़े हो गए तो आपको दूर से ऐसा लगेगा कि आसमान और समुद्र कहीं जाके ऐसे क्या है, मिल जाते हैं ऐसे करके, पर ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ ऐसे लगता है कि कहीं बहुत दूर जाके ये ऐसे मिल जाते हैं, पर ऐसा होता। तो एक आदमी था, वो मतलब कुछ बनना चाह रहा था, एमएलए या कोई मंत्री, तो वो भाषण दे रहा था। तो वो कहता है कि जितने भी हरिजन होंगे, हरिजन को एक बार क्या बना रहे हैं? हरिजन। वो कहता है जितने भी हरिजन होंगे ना, उन सबको मैं प्लाट दूंगा। दूंगा कहां पे? हॉरिजोन पे। कहां दूंगा? हॉरिजोन पे। जो उनका जहां जिनका जितने प्लाट, मतलब जितना जहां दिल करे वो वाला प्लाट ले ले वो। तो एक बंदे ने पूछा ये हॉरिजोन है कहां? तो उसने दिखा दिया, देखो वो दिख रहा है, वो वहां पे प्लाट देंगे हम।
तो लेके जाएंगे आपको, वहां प्लाट दे देंगे। तो वो मंत्री जीत गया, वो मंत्री बन गया, जीत गया। तो उसने पूछा भी प्लाट तो दे दो, क्या काम करो, आप वहां पहुंचो। अब वहां पहुंचो और फिर पहुंचते फोन कर देना, और फिर जो प्लाट आपको पसंद है ले लेना। अब वो नाव लेके जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, उतनी दूर होती जा रही है। तो हॉरिजॉन क्या होता है? क्षितिज। तो ऐसी जगह, ऐसा पॉइंट जहां लगे कि धरती और आकाश मिल रहे हैं पर मिलते नहीं है। एपिथेट का मतलब होता है एक उपाधि। जैसे आपने वो सुना होगा अकबर द ग्रेट, अकबर के साथ द ग्रेट लगा होता है क्या? ठीक है ना। नेपोलियन द वॉरियर, जैसे गौरव धवन द माइंड प्रोग्रामर। ठीक है। तो कहने का मतलब भी आम लोगों के साथ, जैसे अपने कहते हैं ना, अच्छा वो ये एक मतलब साथ में वर्ड निकल जाता है। तो अगर किसी को आप कोई उपाधि देते हो, डेफिनेटली वो उपाधि कैसी होती है? या तो उसकी प्रशंसा वाली होगी या उसकी बेइज्जती करने वाली होगी। तो वो जो साथ में आप एक चीज बोलते हो ना, उसको क्या कहा जाता है? एपीथेट। क्या होता है वो? एपीथेट। क्लियर है? यानी एक टाइटल दिया जाता है उस पर्सन को। सो इमेजिन करो एक आदमी है, वो जब पी लेता है ना तो बहुत ठिठ करता है। क्या करता है? पता है? ठिठ लक्षण कहते जिन्हों पंजाबी में कहते हैं बहुत ठिठ करता है, मतलब ये परेशान करता है, फिर बहुत नाटक करता है ये। तो मान लो जैसे ही वो इंसान कुछ दिखा, अल्लाह ये क्या, ये बहुत ठिठ करता है, तो उसको देखते ही पहला क्या याद आता है? वो बात याद आ जाती है ना। तो ये ए यानी ये आदमी, अच्छा ये है क्या वो जो ठिठ करता है? तो ये आदमी जब पी लेता है तो क्या करता है? ठिठ करता है, मतलब परेशान करता है। तो वो उसकी उपाधि हो गई, उसको देखते ही वो चीज याद आ जाती है। ठीक है। तो उसका एक अपने ऐसा कह सकते हैं, जैसे एक वर्ड होता है ना एलियास। एलियास का मतलब होता है, जैसे नाम तो आपका गौरव है और घर में आपको कुछ और कहते हो। ठीक है, नाम किसी का सूरज हो, घर में उसको सोनू टिंकू कुछ भी कहते हो, तो ऐसा कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से भी एक अपने थोड़ा कह सकते निकनेम टाइप का वो बन जाता अपने आप, उसका सरनेम बन जाता वो चीज। वे बिल। वे का मतलब क्या है? रास्ता। और इमेजिन करो वे बिल का मतलब क्या होता है? एक पूरी सूची होती है। मान लो अगर आपने कुछ सामान कहीं भेजना है, तो वो सामान की लिस्ट, और वो सामान, वो जो लिस्ट है वो जहां जहां से होके जाएगी। मान लो आपने यहां से सामान भेजना है कोई लंदन, तो वो यहां से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से वहां जाएगा, वहां से ऐसे जाएगा, वहां से उधर जाएगा। सबका अलग अलग रूट और हर चीज का अलग अलग जो भी किराया वगैरह है वो सारा टोटल उसमें लग के आएगा। तो उसको क्या कहते हैं? वे बिल। भी किस जगह से वो चीज जाएगी और पूरी लिस्ट, और फिर उसका पैसा, तो वे बिल। ठीक है जी। बिल्टी बिल्टी भी कह देते हैं इसको। थियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, जो हमने थियोफोबिया पढ़ा था, हमने एक शब्द कहा था कि THE जो होता है, THE शब्द गॉड से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है। तो गॉड और रिलीजन से रिलेटेड ये चीज होती है, मेनली तो गॉड से रिलेटेड होती है। तो थियोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी, तो थियो का मतलब भगवान से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको थियोलॉजी कहते हैं। और हम कर चुके हैं ना मोनोथीस्ट, पॉलीथीस्ट किए हुए। प्रॉप क्या होता है? अगर आपको कोई एक्ट करना है, कोई ड्रामा करना है, कुछ करना है, तो उसमें बच्चों को कुछ चाहिए होता है ना। अगर आपने आजकल देखा है, जब बच्चे डांस करते हैं तो बीच बीच में उनको कुछ दिए जाती हैं चीजें। मान लो कुछ उनको, सब बच्चों को कुछ ना कुछ दे दिया, कोई बोर्ड दे दिया, फिर वो फटाफट आते हैं एकदम से बोर्ड हिलाने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो बोर्ड नीचे रख देते हैं, बोर्ड तो ले जाते हैं अपने उठा के, फिर कोई डंडा दे देते हैं। तो जो चीजें बीच में हेल्प करने के लिए चाहिए होती हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? प्रोप। क्या कहते हैं? तो टीचर बोलते हैं ना, सब लोग अपने प्रॉप घर से लेके आएंगे,
हम यहाँ से नहीं देंगे, मतलब जो भी आपको कोई चीज़ चाहिए अपना एक्ट करने के लिए साथ में, जैसे मान लो उनको एक पेड़ चाहिए नकली, तो वो एक बना होगा चार्ट, एक कोई शीट होगी, उसके ऊपर क्या बना होगा, लकड़ी का कोई चीज़ होगी, पेड़ बना होगा, तो वो पेड़ कोई बंदा आएगा उठा के रख देगा, अब वो नाटक स्टार्ट कर देंगे। तो वो पेड़ क्या है, प्रॉप, क्या है ये, प्रॉप, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बागवानी होता है, तो हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या बन गया, ठीक है, यानी जिसने वो स्टडी कर ली वो बागवान बन गया, वो अमिताभ बच्चन बन गया। फिर चलो, पेनेशिया, पेनेशिया का मतलब क्या होता है, कि ऐसी दवाई जो कोई भी रोग हो बस आप वो दे दो, कोई भी रोग हो आप वो दे दो, पेनेशिया, रामबाण हो गया, तो कोई भी रोग हो वो दवाई दे दो। और इसको अपने एलिक्सर भी कहते हैं और नोस्ट्रम भी कहते हैं, ये ज्यादा कॉमन नाम है इसके, एलिक्सर, नोस्ट्रम। तो इमेजिन करो आपने एशिया के अंदर आप बहुत मशहूर हो, आप एशिया के अंदर बहुत मशहूर हो, कोई भी किसी को दिक्कत होती है तो आपके पास आ जाते हैं, और आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पान का पत्ता होता है, आप पान का पत्ता खिलाते हो उसको, उसमें कुछ मंत्र मंत्र मार के कुछ दवाई डाल के, तो उस पान के पत्ते को खाने के लिए लोग कहां कहां से आ रहे हैं, एशिया से लोग आ रहे हैं आपके पास वो पान के पत्ते को। तो दो तरीके हैं, या तो आप पान का पत्ता खिला देते हो, नहीं तो आपने एक ड्रम भर रखा है, ड्रम को अपने क्या कह रहे हैं, ड्रम, और इसको अपने क्या बना सकते हैं, नोज। तो आप या क्या करते हो, उस बंदे को कहते हो भी अपनी नाक इसमें डाल दे, किसमें, ड्रम में, और ड्रम के अंदर आपने कोई जादुई पानी भर रखा है, क्या भर रखा है, एक एलिक्सर। एलिक्सर क्या होता है, एक लिक्विड होता है, एलिक्सर दरअसल क्या होता है, एक दवाई होती है, बहुत सारे, मतलब एक तरीके से ना बहुत सारी चीज़ों का जो वो उनको उबाल उबाल के जो बना लेते हैं ना, वो क्या बन जाता है, एलिक्सर। तो आपने उस ड्रम में क्या भर रखा है, एलिक्सर। तो ड्रम भरा हुआ पूरा, आप उसको कहते हो उसके अंदर नाक डुबो दे, पूरी पूरा नाक डाल दे, डुबकी मार दे एक। तो या तो आप क्या खिला देते हो, पान, और या फिर क्या करते हो, उस एलिक्सर के अंदर जो कि ड्रम में भरा हुआ उसमें क्या डाल दे, बस इतना करते ही बंदा छलांगी मारते जाता है। इकोलॉजी वैसे बताने की जरूरत नहीं, आजकल हर चीज इको होता है ना, गाड़ियों को इको बनाया जा रहा है, इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली वर्ड सुना है आपने, तो इको का मतलब इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी उस पर्टिकुलर जगह पे जो इंसान है या जानवर है या प्लांट्स हैं, इस पूरी चीज का आपस का जो सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या वेदर है वहां पे, कैसा सिस्टम है, ये पूरी इको चीज होती है, इको। तो इको में हम भी आते हैं, तो इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है फिर, तो इन्वायरमेंट की पूरी स्टडी बन जाती है इकोलॉजी। अगला शब्द है ग्लोसरी। ग्लोसरी का मतलब क्या होता है, और ये ना नॉर्मल शब्द कुछ नहीं होता। मान लो आपने किसी सब्जेक्ट की कोई बुक लिखी है, तो उस सब्जेक्ट की से रिलेटेड अगर कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, मान लो आपने कोई मशीन के ऊपर कोई किताब लिखी है, तो उस मशीन में जो नट पेच आर्मेचर ये वो बहुत सारी चीजें होती है ना, तो वो उनके वर्ड बताए होंगे भी, बार बार इसमें आर्मेचर आ रहा है तो आर्मेचर होता क्या है, इसमें बार बार ये चीज आ रही है, ड्रिल आ रहा है, ग्रूव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है। ऐसे ही अब अगर कोई बुक साइंस की है, तो साइंस के अंदर बीच बीच में बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जो आम बंदे को नहीं पता। तो जो चीज थोड़ी हटके, जो टेक्निकल वोकैबुलरी होती है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, उसको क्या कहते हैं, ग्लोसरी, ठीक है। अब इसको याद करने का हमने क्या तरीका बनाया, इसको अपने क्या कह रहे हैं, ग्लो, इसको अपने क्या कह सकते हैं, साड़ी, इसको अपने क्या कह सकते हैं, साड़ी। तो एक औरत ने एक साड़ी ली कहीं से, और वही साड़ी मान लो किसी और दूसरी औरत ने भी ली, तो दोनों ने जब वो पहनी,
तो उसकी साड़ी की चमक बहुत ज्यादा, बहुत ग्लो कर रही है, और जो मतलब आपने ली है वो साड़ी, उसमें चमक ज्यादा नहीं आ रही। तो आपने पूछा भाई साहब मतलब ऐसे कैसे है, या इसकी साड़ी ज़्यादा चमक रही है? तो क्या मैडम साड़ी आप हमसे 4-5 दिन पहले ले गए थे ना, देखो उसने अपनी साड़ी पे जगह जगह क्या लिख रखे हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ वर्ड्स लिख दिए उसने। तो वो एक वर्ड लिखने से ना थोड़ी चमक आएगी, तो उसने बहुत सारे वर्ड लिख दिए, तो उसकी साड़ी की में ग्लो क्या आ रहा है, ज्यादा। तो या तो आप भी अपनी साड़ी पे क्या लिख दो, बहुत सारे वर्ड्स लिख दो, पूरा शब्दकोश लिख दो, फिर आपकी भी साड़ी में से क्या आएगी। तो आपने घर जाके पूरे के पूरे साड़ी भर दी टेक्निकल वर्ड से। अब आप जैसे सड़क पे निकल रहे, लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ग्लो क्या आ रहा है, ज्यादा। तो साड़ी पे ग्लो क्या आ रहा है, ज्यादा। तो आपने ज्यादा लिख दिया ना, तो आपने शब्द को सारा ही उठा के कहीं लिख दिया साड़ी पे, याद रह जाएगा। कितनी देखो नकली नकली कितनी बकवास स्टोरियां कहाँ कहाँ ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं मैं। तूने बताना मेरे को, भेजना फिर। रुक तो जा फिर अभी। सेलर का मतलब तय खाना, और यानी बेसमेंट, तय खाने का मतलब बेसमेंट होता है। और ये थोड़ी जगह स्पेशल होती है किसके लिए, यानी वैसे तो बेसमेंट को बेसमेंट ही कह सकते हो, अंडरग्राउंड कह सकते हो, उसको सेलर तब कहते हैं जब आप उसको मेनली उस जगह को क्या स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हो, वाइन, ठीक है ना, वाइन लीकर जिसको बोलते हैं। तो इमेजिन करो आप भर रहे होते हैं खाने को दारू वाली बोतलों से, और कोई आके किसी ने पूछा भी ये क्या है, तो आप कह रहे हो कुछ नहीं जी, हमने सेल बनाने की क्या लगाई है, फैक्ट्री। क्या लगाई है भी हम ना, वो जो सेल बनते हैं बैटरियों में, ये वो वाली फैक्ट्री लगाई है, और ये उसका केमिकल है। तो जो बंदा रोकने आया था फिर वो भी हाथ लगवाने लगा, चल चल फिर मैं भी रखवा देता हूं, चल। तो आपने क्या कराया है, आपने आप क्या बना रहे हो वैसे तो, सेलर। सेलर यानी दारू स्टोर कर रहे हो। लोगों को क्या बता रहे हो भी हम तो सेल, बैटरी सेल चलाने वाली क्या लगा रहे हैं, फैक्ट्री। और ये जो लिक्विड है ना, ये उसका क्या है, केमिकल है। झूठ बोल दिया आपने, तो आप कर क्या रहे हो पता ना आपको, ब्यूरोक्रेसी कॉमन वर्ड है वैसे, नौकरशाही कहते हैं इसको। ब्यूरोक्रेसी का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर किसकी चलती है, ऑफिशियल्स की। ऑफिशियल्स कौन होते हैं, जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारियों की ही चलती है। और एक पूरा सिस्टम है भी, अगर आपको कोई काम कराना है पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर इस पे जाएगा, फिर उससे ऊपर वाले पे जाएगा, फिर उससे ऊपर जाएगा, ऐसे काम होगा। ये नहीं भी कोई मर रहा है कि जो कोई तकलीफ है तो उसका काम अभी हो जाए, अगलों कोई मतलब नहीं है। अगले तो कहेंगे भाई फार्म भर दो, ये काम ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर वो साइन करेगा, फिर वो साइन करेगा, ये होएगा वो होएगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। यानी एक सिस्टम है काम करने का। ऐसे ही तो आपको बड़ी जरूरत थी, कोई बहुत सिस्टम काम, कोई अर्जेंट काम था, लेकिन वो कहते, तो आपने कहा यार बड़े ही बुरे और क्रेजी लोग हैं ये। तो क्रेजी को, क्रेजी उनको भी कहते हैं ना जो पागल से होते हैं, बड़े ही बुरे और क्रेजी से लोग हैं। ये हमारे यहाँ बंदा परेशान हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, और अगले कहते फार्म भर दो, देखते हैं ऐसे होगा वैसे होगा वैसे होगा, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। मीडियोकर, मीडियोकर का मतलब ही क्या होता है, जो बंदा औसत दर्जे का हो, या तो ना तो हाई क्वालिटी का ना लो क्वालिटी, मतलब मीडियम। तो इसको मीडियो को क्या हम मीडियम कह सकते हैं। तो मान लो आप, कोई बंदा कहता है भी तू कोई काम कर, तो कह रहे कि यार ये अगर ये काम करेगा ना, ये बंदा ही क्या है, मीडियोकर है। क्या है, ये बस मीडियम जैसा ही काम करता है, ना अच्छा ना बुरा। क्लियर है। तो मीडियोकर मीडियम वाला ही काम करता है। इंडल्जेंट, इंडल्जेंट का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा, ठीक है ना, कृपालु, जो कृपा कर देता है, जो लीनियंट है,
लीनियंट यानी भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेट आया कोई बात नहीं, नहीं काम किया अब कोई बात नहीं, अब क्या करें क्या, ठीक है। कभी कभी तो मैं बन ही जाता हूँ इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इमेजिन करो इसकी स्टोरी में क्या है, इंदू है, इंदू इंदू है, और इसमें DUL आ रहा है। DUL का मतलब है डुल, डुल जाना का मतलब क्या होता है, वो डुल गया। अगर तो कोई चीज है उसमें से कोई चीज गिर गई, या फिर कोई इंसान किसी और पे डुल गया। तो मान लो इंदु नाम की कोई लड़की, उसकी शादी हो नहीं रही, तो जब भी कोई उसको ढंग का क्या दिखता है, जेंट, उस पे डुल जाती है। अब मान लो वो दुकान चलाती है, तो कोई अच्छा सा आया बंदा, स्मार्ट सा, वो कहता मेरे पास पैसे कम है, तो कोई बात नहीं, मैं कल दे जाऊंगा, परसों दे जाऊंगा। तो अगर तो कोई गंदा सा हो, फिर उसको कहती ना पैसे दे और सामान उठा। कुछ स्टैंडर्ड का दिख जाए तो कहती कोई बात नहीं। तो अगर जेंट कोई ढंग का हो तो इंदु हाथों आती क्या हो जाती है, जेनरस, बड़े दिल वाली, और लीनियंट हो जाती है, कोई बात नहीं। यानी वो बंदा जो सामने वाले की विशेष के सामने बड़ी जल्दी झुक जाता है, चल कोई बात नहीं, तो वो क्या होता है, इंडल्जेंट। तो इंदु डुल जाती है किसको देख के, कोई जेंट ढंग का हो तो, ठीक है। देखो कितने सारे क्या है, देखो ये वर्ब भी आ रही है इंडल्ज, लेकिन इंडल्ज अलग वर्ड है। इंडल्ज का मतलब किसी चीज में लिप्त हो जाना, एंटर कर देना, उसमें होना। इनविंसिबल, इनविंसिबल, विन का मतलब हम ये वाला विन कह सकते हैं, WIN। तो विन का मतलब अगर जीतना है, तो अगर मैं इसके पहले इन लगा दूं तो उल्टा हो जाता है, इन विन यानी उल्टा हो गया, फिर जीत नहीं सकते। तो इनविंसिबल का मतलब जिसे जीता न जा सके, जितना मर्जी लड़ाई कर लो उससे, आप उससे जीत नहीं सकते। एक बाली था, बाली याद है रामायण में, उसको वरदान था कि जो भी उससे लड़ेगा उसकी आधी ताकत तो उसी में ही आ जाएगी। तो जब अगले की ताकत आधी तो आप उसी में ही चलेगी, तो आप जीतो कैसे। तो वो क्या था, अजय, इनविंसिबल था। इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल का मतलब जिसको झुकाया नहीं जा सकता, मतलब आप उसको झुका नहीं सकते, हरा नहीं सकते, वो नहीं झुकेगा जो मर्जी हो जाए। तो दो बहनें हैं, एक का नाम क्या है और एक का नाम क्या है, मीता। एक का नाम इंदु है, एक का नाम मीता। दोनों लड़ती रहती हैं, जिस चीज को पकड़ लिया ना फिर वो हार मानती है ना वो, ठीक है। अब वो दोनों किसके लिए लड़ रही हैं, टेबल के, दोनों टेबल के ऊपर ही चढ़ी बैठी हैं, ठीक है। और घर वाले परेशान हो गए इन दोनों से भी, ना तो ये मानती है ना वो मानती है। तो यानी इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल वो इंसान होता है जो झुकता नहीं, ठीक है ना, जो मानता नहीं, मतलब वो उसको नहीं, अब हरा नहीं सकते आप, वो नहीं झुकेगा। तो अगर मैं कहूं कि इस बंदे की जो स्पिरिट है, इसके अंदर जो भावना है वो कैसी है, इनडोमिटेबल। जैसे जो हमारे शहीद होते थे, वो लास्ट टाइम तो क्या बोलते थे, भारत माता की, तो कहते तेरा गला काट देंगे, तो क्या आप गला काट दोगे तो भी मेरा सिर बोलता रहेगा भारत माता की। तो ये क्या है, कैसी स्पिरिट है, इनडोमिटेबल। तो उस टाइम के लोग ऐसे थे, अपने जैसे होते तो क्या पता अगले कहते अंडर देखते, नहीं नहीं जिसकी जय कहोगे उसकी कर देंगे। तो स्पिरिट चाहिए ना। इनएफेबल, अब इस चीज को याद करने से पहले कि इनएफेबल क्या होता है, हमें पहले एक वर्ड चाहिए, फेबल। फेबल का मतलब होता है स्टोरी, ये एक नाउन है। फेबल क्या होता है, स्टोरी, स्टोरी नाउन। अगर मैं इस शब्द के पहले एक EN लगा दूं, सॉरी अगर मैं AF लगा दूं तो ये शब्द बनेगा, एक सेकंड, EF लगा दूं तो एफ फेबल,
एफेबल, यानी फेबल हमारे पास पहले से था, हमने इसके आगे क्या लगा दिया है, ईएफ लगाने से ये शब्द बन गया सुनाने योग्य। कोई ऐसी बात जो सुनाने योग्य है, जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। एफेबल, जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो फेबल का मतलब स्टोरी, स्टोरी सुनाई जाती है। तो ये स्टोरी है, और कैसी स्टोरी है, मान लो डिस्क्राइब करने योग्य, आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अब इमेजिन करो कि आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया, आपको भूत दिख गया। अब कोई कहता है भी बताओ उस दिन क्या हुआ था, तो आप सोचना नहीं चाहते ना, मैं तो दोबारा वो बात ही नहीं सोचना चाहता कि ना 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 ना, समझ आ रही है। तो फेबल का मतलब स्टोरी, एफेबल का मतलब सुनाने योग्य, डिस्क्रिप्शन करने, डिस्क्राइब करने योग्य। और अगर इसके साथ हमने ये और लगा दिया क्या, तो फिर जिस चीज को आप सुना नहीं सकते, डिस्क्राइब, हमने एक इडियम पढ़ा था बैगर डिस्क्रिप्शन, किया ही ना जा सके। क्लियर है ना। तो ये वैसा ही है। तो ये अब इसमें से हमें 2-3 वर्ड हो गए। फेबल का मतलब स्टोरी, एफेबल का मतलब जिसको डिस्क्राइब किया जा सके, और इनएफेबल का मतलब जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके। हेमलेट बहुत छोटा सा, तो इसको पढ़ते ही कौन सा वर्ड माइंड में आ रहा है। तो इमेजिन करो आप एक ऐसे गांव में रहते हो, उस गांव का एक ही गेट है, अंदर जाने के लिए भी और बाहर आने के लिए भी, मतलब उस गांव से एंट्री एक ही जगह से होती है, और उस एंट्री पे आपको हेलमेट पहन के ही जाना है। गांव के अंदर एंट्री कैसे होती है, और उतारना नहीं हेलमेट, नहाओ धो जो मर्जी करो, हेलमेट साथ में पहनना ही पहनना है। तो इसीलिए उस गांव में लोग भी कितने हैं, कम, बस छोटा सा गांव है, क्योंकि हेलमेट वाली कहानी सबकी समझ। तो थोड़ी देर अगर हेलमेट उतार रहा हो तो गांव से बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, सिर पे घुर घर करनी हो तो बाहर जाओ पहले, ठीक है। तो हेमलेट क्या है, छोटा सा गांव। चलो आज के लिए